नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं होम वर्सेस कार इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि घर एक असेट है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होता है, घर एक बड़ा लायबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि कार एक एसेट है, गाड़ी एक एसेट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कार बेकार है, ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है, ये एक बड़ी लायबिलिटी है। ऐसे कंफ्यूजिंग बातों को सुन के कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ये घर और गाड़ी असेट है या लायबिलिटी है। यदि मुझे घर और गाड़ी खरीदना है तो सबसे पहले घर को खरीदना चाहिए, ये गाड़ी को खरीदना चाहिए, क्या दोनों को भी नहीं खरीदना चाहिए? इस तरह के सवाल जरूर उठते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस तरह के सारे डाउट्स को सॉल्व करने वाला हूँ। हिट लाइक टू दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये घर और गाड़ी यानी कार असेट होते हैं या लायबिलिटी होते हैं, इसे देखने से पहले हम ये असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस चीज से आपको पैसा आता है ना, उसे हम असेट कहते हैं। जो चीज आपको पैसा लाकर देती है ना, उसे हम असेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास लैंड है तो वो किसी भी तरह का लैंड हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है या प्लॉट हो सकता है। यदि आपके पास किसी भी तरह का लैंड है तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि उससे आप पैसा कमा सकते हो, उससे आपको अभी भी पैसा आता है और आगे भी पैसा आता है। इस तरह से जिस चीज से आपको पैसा आता है ना, उसे हम असेट कहते हैं। लैंड भी एक असेट है, पैसा भी एक असेट है, आपका अच्छा नेम है तो, ब्रांड है तो वो भी एक असेट है, बिजनेस भी एक असेट है। यदि वो आपको पैसा दे रहा है तो बिजनेस भी एक असेट है। और इसी तरह से घर भी अंडर सम कंडीशंस आपके लिए असेट है। और जिस चीज से आपका पैसा जाता है ना, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। जो चीज आपका पैसा को खींचती है ना, खाती है ना, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप शो अप करने के लिए बाइक लिया है तो, मैं नॉर्मल बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक की बात कर रहा हूँ। यदि आप स्पोर्ट्स में रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट्स बाइक लिया है तो वो एक बात अलग है, लेकिन आप सिर्फ बिल्डअप देने के लिए, शो अप करने के लिए महंगी महंगी बाइक्स खरीदा है तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। सेम उसी तरह से आप शो अप करने के लिए कार को खरीदा है तो वो एक लायबिलिटी है। आप जिधर भी जाके पैसा खर्च कर रहे हैं ना फालतू में, वो सब आपके लिए लायबिलिटी है। दोस्तों, आप सिंपल में बस इतना समझिए कि जिस चीज से आपको पैसा आता है ना रेगुलरली, वो असेट है, और जिस चीज से आपका पैसा घटता जाता है ना, वो आपके लिए लायबिलिटी है। बस आप इतना समझिए। अब हम एक घर असेट होता है क्या लायबिलिटी होता है, इसे देखेंगे। घर असेट भी होता है और लायबिलिटी होता है। कब असेट होता है, कब लायबिलिटी होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, डोंट वरी। दोस्तों, यदि आपको जितना जरूरत है, कैसा घर जरूरत है, उतना ही घर बनाते हैं तो वो आपके लिए असेट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक कपल हो, 2 लोग हो और आपको 2 बच्चे हैं, 4 लोग रहने के लिए जितना घर चाहिए ना, उतना घर आप बनाते हैं तो वो घर आपके लिए असेट है। वो छोड़ के आप 4 लोग रहने के लिए 40 लोग रहने जैसे बड़ा घर को बनाते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। कैसे, मैं बताता हूँ। यदि आप 4 लोगों को रहने के लिए 40 कमरे का घर बनाते हैं तो बनाने में आपका ज़्यादा पैसा जा रहा है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस के लिए भी पैसा जा रहा है। हर कमरे में लाइट लगवाना चाहिए, उसको साफ सुथरा करके रखना चाहिए, पानी का फैसिलिटी को, पानी का कनेक्टिविटी को देना चाहिए। इस तरह से हर एक चीज़ में आपका पैसा जा रहा है। लेकिन आप उस बड़े घर में कितने लोग रहने वाले हैं? सिर्फ 4 लोग रहने वाले हैं। यदि दोस्तों आपको जितना ज़रूरत है उसी तरह का घर आप बनाते हैं तो वो आपके लिए असेट है, क्योंकि आपको रहने के लिए एक खुद का जगह चाहिए ना, वो आपके लिए असेट होता है। और उस घर को आप किराए पर
दे के पैसा भी कमा सकते हो। यदि आप 40 लोग रहने जैसे बड़े घर को बना के किराए पर दे रहे हैं तो तब वो बड़ा घर भी आपको असेट बनता है। लेकिन यदि आप उनको खाली छोड़ रहे हैं तो मतलब घर बना के ऐसे ही छोड़ रहे हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। इस तरह से घर एक असेट भी होता है, लायबिलिटी भी होता है। आप अपने घर को एज ए यूटिलिटी, एज ए फैसिलिटी की तरह इस्तेमाल करके रह रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा घर में जितना जरूरी है उतना ही हर तरह के फैसिलिटी के साथ वो ठीक है, वो असेट है। ये छोड़ के आप एक्स्ट्रा कमरों को, एक्स्ट्रा रूम्स को दूसरों के लिए किराए पर भी नहीं दे रहे हो और उनका कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं तो आपका हर दिन मेंटेनेंस का पैसा जाता रहता है उनके ऊपर, फिर वो आपके लिए लायबिलिटी होती है। इस तरह से घर एक असेट भी है, लायबिलिटी भी है। आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हुआ है। अब हम गाड़ी यानी कार असेट होता है या लायबिलिटी होता है इसे देखेंगे। जैसे घर एक असेट भी है और लायबिलिटी भी है ना, उस तरह से गाड़ी भी एक असेट भी है और लायबिलिटी है। दोस्तों, यदि आप कार को यूटिलिटी पर्पस के लिए खरीदते हैं तो वो आपके लिए एक असेट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोज ऑफिस को जाने के लिए लेट हो रहा है, टाइम से बसेस आती नहीं है और टैक्सी भी आती नहीं है, ट्रेन में धक्के खाते जाने में आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, इस तरह का सिचुएशन है और आप अपने काम के लिए जाने के लिए, बिजनेस को जाने के लिए और ऑफिस को जाने के लिए एज ए यूटिलिटी कार को खरीद रहे हैं तो, बाइक्स को खरीद रहे हैं तो वो ठीक है, आपके लिए ये समय बचा रहा है। कार के ऊपर पैसा जा रहा है लेकिन इधर आपका समय बच रहा है और आपको सोसाइटी में एक इज्जत मिल रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में आपका कार आपके लिए एक एसेट होता है। यदि आपको कुछ काम भी नहीं है, धंधा भी नहीं है और आप कुछ करते भी नहीं है, ऐसे ही वेले घूमते रहते हैं और घर वालों के, पापा के पैसे ऊपर उड़ते रहते हैं और आपका खुद का कुछ गोल भी नहीं है, एम भी नहीं है, करते भी नहीं है और इस तरह के सिचुएशन में आप सिर्फ शो अप के लिए, दिखावा करने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए कार को खरीद रहे हैं तो ये कार आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपका इधर पर्पज ही क्लियर नहीं है ना। पहले केस में क्या हो रहा था, आपको ऑफिस जाने के लिए, काम को जाने के लिए लेट हो रहा था और आपको एक नेटवर्किंग की जरूरत थी, इज्जत की जरूरत थी, इसलिए आप कार को खरीद रहे थे। कार के ऊपर पैसा गया तो भी दूसरे तरह से आपको बेनिफिट हो रहा था, लेकिन आप कुछ काम ही नहीं करते हैं तो सिर्फ शो अप के लिए कार को खरीदा है तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस चीज़ से आप पैसा नहीं कमाते हैं ना, वो आपके लिए लायबिलिटी है। सपोज मान लीजिए कि आप एक ड्राइवर हो, आप अपने कार को ही टैक्सी सर्विस में दे के पैसे कमा रहे हो, उस सिचुएशन में आपके लिए आपका गाड़ी क्या हो रहा है, असेट हो रहा है। लेकिन आप कुछ गाड़ी के साथ आपका काम ही नहीं है, धंधा ही नहीं है और आप किधर बाहर भी नहीं घूमने के लिए जा रहे हो, हमेशा आपकी गाड़ी घर के सामने पड़ी रहती है तो ये क्या हो रहा है, लायबिलिटी हो रहा है। क्योंकि आपको हर साल इंश्योरेंस भरना चाहिए, पीयूसी रिन्यूअल करना चाहिए, डॉक्यूमेंट सब ठीक रखना चाहिए और गाड़ी को सर्विसिंग कराना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, ये सब खर्चे होते हैं ना। आप गाड़ी को नहीं चलाते हैं तो भी जिस दिन आप खरीद के गाड़ी को बाहर लेके आते हैं ना शोरूम से, उसी दिन आपका गाड़ी का 50 to 60% वैल्यूएशन गिर जाता है। इस तरह का सिचुएशन है दोस्तों। यदि आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, जरूरत के लिए कार को खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट असेट है। लेकिन आप सिर्फ शो अप करने के लिए, कुछ काम ही नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी आप खरीद रहे हैं तो कार आपके लिए बेकार है, एक बड़ी लायबिलिटी है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई है। दोस्तों, अब हम मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमें हमारे लाइफ में पहले घर लेना चाहिए या कार को लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इस सवाल को मुझे पूछे हैं, सबसे पहले लाइफ में घर लेना चाहिए या गाड़ी लेना चाहिए। इस सवाल को मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मैं आपको इसका सीधा सीधा और सिंसियर जवाब देता हूं दोस्तों। यदि आपको अपने लाइफ में सबसे पहले घर की ज़रूरत है तो पहले घर लीजिए। यदि आपको गाड़ी यानी कार की ज़रूरत है तो गाड़ी लीजिए, कार लीजिए। ये आपके ज़रूरत और प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, इस तरह से सबका लाइफ अलग है। इधर हम कॉमन इसी लॉ होता है, इसी तरह से करना चाहिए, ऐसा नहीं बता सकते हैं। आपका ज़रूरत के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मेरे लाइफ का मैं बताता हूँ।
मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे गाड़ी चाहिए था, इसलिए मैं अपने लाइफ में पहले गाड़ी को खरीदा हूँ, फिर इसके बाद अभी अभी घर को खरीदा हूँ। आपका ज़रूरत कैसा होता है ना, उस तरह से आपको डिसीजन लेना चाहिए। यदि आपको पहले घर की ज़रूरत है तो आप घर लीजिए, यदि आपको कार की ज़रूरत है तो आप पहले कार को लीजिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मुझे इधर उधर जाने के लिए, हर जगह जल्दी घूमने के लिए, टाइम को बचाने के लिए और 4 लोगों में एक नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए मुझे कार की ज़रूरत थी। लेकिन आपको कार की ज़रूरत ही नहीं है तो आप घर के पीछे लग सकते हैं, सबसे पहले घर को ले सकते हैं। यदि आपको और आपके काम को, मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो, उस बिजनेस में, उस काम में घर का भी रोल नहीं है और गाड़ी का भी रोल नहीं है, इस तरह का सिचुएशन है तो, या आपके पास टाइट बजट है तो, मतलब दोनों नहीं आ सकते हैं, या तो एक घर आता है नहीं तो गाड़ी आ सकता है, इस तरह का सिचुएशन है तो आपको घर को लेना चाहिए दोस्तों। ये बड़ी समझदारी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। घर क्या है ना, एक इंक्रीजिंग वैल्यू एसेट है। मतलब आज आपका घर का कितना रेट होता है ना, वो आगे बढ़ता ही जाता है। 5 साल छोड़ के, 10 साल छोड़ के, 20 साल छोड़ के, जैसे जैसे ये टाइम आगे जाता रहता है ना, घर का वैल्यू बढ़ता जाता है। और कार का वैल्यू क्या होता है, दिन प्रतिदिन, पहले दिन से ही घटता जाता है। अब आप 20 लाख देख के एक गाड़ी को खरीदे हैं, 2 साल छोड़ के उसका वैल्यूएशन कम हुआ होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, उस तरह से घर का वैल्यू बढ़ता है और गाड़ी का वैल्यू घटता है। इसलिए यदि आपको घर और गाड़ी में किसी एक को खरीदना है तो सबसे पहले घर को खरीदिए, फिर गाड़ी को खरीदिए। और पहले घर खरीदने से और एक बड़ा फायदा होता है, वो फायदा ये है कि आप अपने घर को गिरवी रख के लोन ले सकते हो। आपको घर के ऊपर लोन मिलता है, इस लोन को आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी एक इमरजेंसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आपको घर के ऊपर लोन मिलता है, कभी भी लोन मिलता है, आसानी से मिलता है। लेकिन आपको कार के ऊपर कोई भी लोन नहीं देगा। कुछ फाइनेंस वाले दे सकते हैं, लेकिन उसका ब्याज बहुत रहता है और उसका बहुत घपलाबाजी होता है, झंझट रहता है। यदि आपके पास घर है तो आप घर को ही गिरवी रख के कार को भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप कार को गिरवी रख के घर को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब आपके लाइफ में घर वर्सेस गाड़ी ये सवाल आता है ना, आप आंख बंद करके घर के साथ जाइए। सबसे पहले घर को ही खरीदिए, इससे आपका ही फायदा होता है। आई होप दोस्तों आपको एक कंप्लीट लेसन अच्छे से समझ में आया है। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो इसे नीचे कमेंट कर दीजिए। फिर अगले लेसन में मिलेंगे। धन्यवाद।